जय मसीह की, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा उपवास के दिन के लिए। इस 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हम सब भले ही मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं। और प्रभु का विशेष धन्यवाद दूंगा कि कलीसिया मिलकर प्रभु की महिमा करे। मैं बहुत मिस कर रहा हूं कलीसिया के सभी भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूं। यहां पर बहुत बार आंखें भर आती हैं इस भवन को खाली देखकर, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बहुत जल्दी इस भवन को आप सभी भाई बहनों के साथ भर देगा और हम मिलकर झुंड में प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो जब तक हम अलग हैं, हम दूर दूर हैं, पर आत्मा में एक हो जाएंगे और इन 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में हम प्रभु की महिमा करेंगे। आप जहां भी हैं प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, उपवास रखें और प्रभु को ऊंचा उठाएं। और इस उपवास प्रार्थना में हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो उद्देश्य है कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करे। इस समय में दुनिया के ऊपर प्रभु दया करे और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से, जो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने ही इसे थोड़ी देर के लिए अलाउ किया है, तो परमेश्वर अब अपना हाथ हटा ले और फ्री करे हम सबको, ताकि हम प्रभु की और महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। हमारा उद्देश्य प्रभु के साथ में हम क्लियर रखें, प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। प्रभु ने आज एक अद्भुत समझ की बात मेरे हृदय में डाली, ताकि वो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, ताकि जब हम वो वचन सुने और समझें तो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत हो और हमें परमेश्वर ने जो समझ दी है उस समझ का हम इस्तेमाल करें। देखिए, बाइबल में 2 बार लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा के लोग वचन की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। देखिए, वचन तो मौजूद है, वचन बहुत जगह पे मौजूद है। आज दुनिया भर के अंदर कलीसियाओं में वचन मौजूद है, कई जगहों पर ऑनलाइन, आज तो दुनिया भर के अंदर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बहुत जगहों पर परमेश्वर का वचन चल रहा है। फिर परमेश्वर का वचन ऐसे क्यों कहता है कि वचन की कमी के कारण, मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण? इसका मतलब है वचन तो है, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं, या हम इसको समझते भी हैं तो उसको समझ के द्वारा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज कुछ बातें मैं आपसे बाइबल के पात्रों के जरिए बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी मैंने सामर्थ देखी है कि वो बात करता है, वो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। तो आज हम कुछ लोगों से हम मिलेंगे बाइबल के अंदर, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज का वचन सुनने के बाद आपके जीवन के अंदर एक बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि जो वचन आपने सुने हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारे वचन हैं, लेकिन कई बार वो वचन हमारे अंदर एक साइड में चले जाते हैं। आज समय है उन वचनों को स्टरअप करने का। देखिए, शक्कर जब हम दूध में डालते हैं तो उसको घुमाना जरूरी है। कई बार अगर शक्कर डालने के बाद अगर आप घुमाते नहीं हैं तो वो शक्कर का स्वाद उसके अंदर मिक्स नहीं होता और वो दूध आपको फीका लगता है। इसलिए आज जो वचन आपके और मेरे अंदर हैं, आज समय है एक बार फिर से उसको स्टरअप करें, उसको घुमाएं, ताकि वो वचनों की सामर्थ, वो एरोमा, वो खुशबू हमारे अंदर रहे। आज का जो हमारा विषय है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मांगने का उद्देश्य क्या है, हमारे मांगने के पीछे हमारे अंदर क्या भावना है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप का पता होना जरूरी है कि मैं जो चीज कर रहा हूं उसके पीछे क्या मकसद है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है परमेश्वर से हमें आशीष पाने के विषय में। तो जब हमारा मकसद क्लियर होगा, जब हमारा उद्देश्य, जब हमारा इंटेंशन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आपसे कोई भी आशीष दूर नहीं है। हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 13 अध्याय के अंदर और मरकुस 4 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले किसान का जो एग्जाम्पल दिया, मेरा लास्ट 2 हफ्ते पहले मैसेज था, आपने देखा होगा 30, 60 और 100 गुना फल। यूट्यूब पे मैसेज अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारे मैसेजेस रेगुलरली आते रहें प्लीज। और आप इसको फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि आप नहीं जानते आपका एक फॉरवर्ड किसी की जिंदगी बदल सकता है। शायद आपके जीवन में इस वचन की इस वक्त जरूरत नहीं होगी, लेकिन शायद ये वचन, ये मैसेज, ये संदेश किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपना 5 मिनट स्पेंड करें, 20-25 लोगों को फॉरवर्ड करें, 2-4 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि ये वचन रेगुलर उनके पास पहुंचे और प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। देखिए, जब मैं बाइबल पढ़ता था तो स्टार्टिंग के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब हमारी हवा मैडम ने, हमारी आदि माता ने, जब वो फल खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो परीक्षा में पढ़ी, पहला तिमुथी 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आदम बहकाने में ना आया परंतु हवा बहकाई गई। इसका मतलब है कि आदम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी डेफिनेटली, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसने ट्राई किया कि हवा को फंसाए। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हवा भी शायद उसके चक्कर में नहीं आई होगी जब तक कि आदम उसके साथ था या उसके रेंज में होता था। लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ कि हवा जब आदम से थोड़ी देर के लिए बहुत दूर तक अलग रही, या आदम किसी काम से दूर चला गया, जब आदम वहां नहीं था और हवा जब अकेली थी, तब शैतान ने अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे बहकाया। अब यहां पर एक मजेदार चीज यह है, बहकाया किस चीज में? शैतान ने कहा, खोलेंगे हम उत्पत्ति की 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस उद्यान के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस उद्यान के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष उद्यान के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर ने 2 अध्याय 17 वचन में आदम से कहा था, तू जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। आदम से कहा था। और यहां पर लिखा हुआ है, जब स्त्री ने फल खाया तब उनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन जब आदम ने फल खाया तब दोनों की आंखें खुल गई। इसका मतलब अथॉरिटी पर्सन जो था वो आदम था। जिसके पास अथॉरिटी है उसको उस अथॉरिटी को यूज करना चाहिए। आप जानते, एसाव को अथॉरिटी थी, लेकिन वो लालच में आ गया। दाल खाने की वजह से भूख लगी थी, उसे इतनी भूख लगी थी, उसने पेट की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने भूख को पूरा करने के लिए उसने अपने पहलोठेपन का अधिकार बेच दिया। और इब्रानियों के 12 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके आंसू बहा बहा कर रोने पर भी उसका यह पाप क्षमा नहीं हुआ। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी क्षमा बहुत कठिनाई से मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत अच्छे से वचन को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब आदम से कहा था कि तू वो फल नहीं खाना तो निश्चय मर जाएगा, मैं विश्वास करता हूं ये बात हवा को उसने 100% बताई होगी कि ये फल हमें नहीं खाना, इसलिए उसने मना किया ना। शैतान से कहा कि हम इस उद्यान का फल नहीं खा सकते। पर शैतान बहुत स्मार्ट है। याद रखिए, शैतान आपके जीवन में कंफ्यूजन डालेगा। आपको जितना वचन का नॉलेज है उसमें वो कंफ्यूज करेगा। इसलिए वचन की जड़ तक हमें समझ होना जरूरी है।
किस विषय में लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में वचन लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाना चाहिए। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक ये अंदर नहीं जाएगा, और इस वचन को ग्रहण करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम उसी मैसेज में बताया कि ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ग्रहण तब तक नहीं होता जब तक हम इस वचन को समझते नहीं। तो आज हम इस वचन को समझेंगे। एक्चुअली साथ साथ एक एग्जाम्पल भी सीखते जाते हैं हम लोग, जो हमारे जीवन में बहुत बार काम आता है, खास करके यूथ के जीवन में। देखो, हवा अकेली थी, इसके लिए उसके पास परीक्षा आई। एक कराटे स्कूल के अंदर एक मास्टर कराटे सिखा रहा था। तो एक लड़के ने मास्टर से सवाल पूछा कि सर, अगर हम जा रहे हैं रास्ते में और हमें एक व्यक्ति हथियार लेकर सामने आ जाता है तो क्या करें? तो मास्टर ने कहा, अपने आप को फैला देने का और एक्शन में आने का। हु हा। तो एक दूसरा लड़का था, उसने कहा, सर अगर 2 व्यक्ति आ जाएं तो तलवार लेकर या हथियार लेकर। तो मास्टर भी बहुत होशियार था। मास्टर ने बोला, उसी तरह से खड़ा रहना और थोड़ा ज्यादा फैलना, हु हा हु, ताकि 2 जन थोड़ा डर जाएं। तो एक दूसरा लड़का खड़ा था, सियाना लड़का था, उसने कहा, सर अगर 5-6 लोग साथ में आ जाएं तो मास्टर भी बहुत सियाना था। मास्टर ने कहा, वैसा ही खड़ा रहने का और इधर उधर देखने का, जिधर रास्ता सही लगे वहां से भाग जाने का। हालेलुया। देखिए, परीक्षा जब आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि यह परीक्षा से आप निकल नहीं पाओगे, या इस जगह पर आप फंसते हो, बाइबल कहती है बुरे मनुष्य का सामना न करना, उस जगह से आपको भागना ही है। आपको मालूम है, यूसुफ पोतीफर के घर में जब था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर बुरी नजर रखी, बार बार उसे फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब एक दिन उसने मौका पाकर, जब उसके घर में नौकर नहीं थे, कोई नहीं थे, जब उस स्त्री ने उस पर गलत व्यभिचार करने के लिए हमला किया, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की कि वो कुकर्म करे, तब बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भागा। भागना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आपको आज भी लग रहा है, कहीं पर किस जगह पर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति है, या आप उस जगह पर जाकर टेम्पटेशन में आ जाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, प्लीज आप उस जगह को छोड़िए, उस जगह से भागिए। नहीं तो मैं आपको बड़े मजबूरी के साथ बताना चाहता हूं कि आप उस परीक्षा में फंस जाओगे और फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई परीक्षा आपके ऊपर हावी हो रही है, कोई चीज, कोई संगति, कोई बातें आप पर हावी हो रही है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप उस जगह से भागिए। आपको पता है, एक और बात बताना चाहूंगा, कई लोग सुसाइड करते हैं, आपको मालूम है। देखिए, एक नॉर्मल जीवन में अगर आपको एक सुई लगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर गर्म तवा आपको लग जाती है, सिस्टर, अगर आप किचन में काम करती हैं, गलती से आपको गर्म तवा या कोई कुकर की जो एज आपको लग जाती है गर्म, तो आपको चटका लगता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। एक छोटा सा चटका, गर्म तवे का चटका, गर्म चपाती अगर हमें हाथ में लग जाती है तो हम सह नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? एक लेडी अपने आप के ऊपर घासलेट डाल दे और पूरी तरह से अपने होश आवाज में एक चिंगारी लगाकर अपने आप को पूरी तरह जला दे, और उसके बाद आपको मालूम है, कोई भी सुसाइड करता है जब वो जलाती होंगी, तो क्या मुझे बताओ, कोई ऐसी लेडी आपने जीवन में सुनी है जो आग लगाकर चुपचाप खड़ी हो? नहीं मेरी बहन, वो बहन, मैं बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूं, जिन्होंने भी आज तक सुसाइड किया, जलाने के बाद में उनको पता चलता होगा और वो इतनी चिल्लाती है कि कोई बचाए, लेकिन फिर समय निकल जाता है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या वो लेडी है? नहीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट है। इन सब के पीछे दुष्ट आत्मा का काम है। शैतान और दुष्ट आत्माएं नहीं चाहते कि एक इंसान अच्छा जीवन जिए, शांति का जीवन जिए। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है, अगर किसी जगह पर या किसी परिस्थिति में आपको इविल स्पिरिट परेशान कर रही है, और खास करके सुसाइडल ख्याल अगर आपको आ रहे हैं किसी जगह पर, खास किसी कमरे में बैठकर, तो मेरी एक पर्सनल सलाह है, और ये बिल्कुल सही बात है, आप उस कमरे को इमीडिएटली छोड़ दें, उस जगह को इमीडिएटली छोड़ दें, और किसी के साथ बातचीत करें, किसी के साथ शेयर करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आप उसके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करवाएं, काउंसलिंग ले, नहीं तो ये स्पिरिट आप पर एक दिन हावी हो जाएगी, और जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, प्रभु न करे आपके साथ भी एक घटना हो सकती है। इसलिए आप सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि ये स्पिरिट अपना मौके का फायदा उठाती है और बहुत से लोगों को फंसाती है।
अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई भाई या बहन है जिसको ऐसे ख्याल आते हैं, या आपके कोई पहचान में कोई है, तो आप उसे सलाह दें कि आपसे वो काउंसलिंग ले, प्रार्थना करवाए और वो इस घटना से बचेगा। नहीं तो ये दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो सकती है, सावधान रहें। आइए हम अपने वचन पर चलते हैं। आदम और हवा ने जब वो फल खा लिया, उनका इंटेंशन क्या था? आज के विषय में हम देखेंगे कि जो चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है या परमेश्वर ने जिन लोगों को दी है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था और परमेश्वर क्या देखता है। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देने से पहले क्या देखता है हमारे अंदर? परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देने से पहले हमारा उद्देश्य देखता है, हमारा इंटेंशन क्या है, इस बात के पीछे, वो मांगने के पीछे हमारे अंतकरण में क्या है। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर देखता है। हम अंदर क्या सोचते हैं, भीतरी मनुष्यत्व में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा इंटेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आज के मैसेज के बाद आपका इंटेंशन और चेंज होना चाहिए। इसलिए आज के मैसेज के बाद हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर हम कोई चीज परमेश्वर से मांगते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको जरूर ध्यान में रखें और उसके बाद हम परमेश्वर से मांगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमारा उद्देश्य सही है तो परमेश्वर हमसे ज्यादा रेडी बैठा है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा तो भी परमेश्वर ने आदम और हवा को चांस दिया, उनसे पूछा। पहले अथॉरिटी आदम था, उससे कहा क्या तूने वही फल खा लिया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था? मैं समझता हूं अगर आदम वहां पे प्रभु से कहता, क्षमा मांगता ना, तो मैं समझता हूं परमेश्वर उस चीज को, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता था, पूरा सीन ही चेंज हो जाता था, पूरा सृष्टि का सिस्टम ही बदला होता था। लेकिन आदम ने नहीं माना और कहा जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसी ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। मतलब परमेश्वर पे ब्लेम किया कि मेरी गलती नहीं है, तेरी चॉइस गलत है, तूने मुझे गलत साथी दिया है, इसने मुझे परीक्षा में डाल दिया है। दैट्स व्हाई इसका मतलब है तू इसका जिम्मेदार है अल्टीमेटली। फिर परमेश्वर ने मैडम से भी पूछा, आखिरी चांस उसको भी दिया कि यह तूने क्या किया? मैडम ने कहा, हवा ने कहा मुझे तो सांप ने बहका दिया, मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं तो सेफ हूं, लेकिन उसने मुझे बहकाया। वो बहक गई वो नहीं बोला, लेकिन बहकाया। कहने का मतलब है ब्लेम गेम वहां से शुरू हुआ और दोनों ने कन्फेस नहीं किया। देखो मेरा ऐसा मानना है, अगर आदम और हवा परमेश्वर से मांग लेते कि हमें ये फल खाना है, हमें इच्छा हो रही है फल खाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर उनको वो फल दे देता था। परमेश्वर एक ऐसी वैक्सीन उनको लगा देता कि उसका जो गलत परिणाम है, दुष्परिणाम उन पर नहीं होता। जब परमेश्वर इंसान को ऐसी बुद्धि देता है कि ऐसी वैक्सीन बनाते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं, तो क्या परमेश्वर भले और बुरे के ज्ञान के फल का एक जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी वैक्सीन नहीं देता था? देता था। और परमेश्वर उनको संभालता भी था और बुद्धि भी देता था, ज्ञान भी देता था। या अगर नहीं तो भी परमेश्वर उनको अच्छा कारण समझाता जिससे वो समझ जाते और वो कभी भी फल नहीं खाते। लेकिन उन्होंने गलती की, उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं, उनका इंटेंशन गलत हो गया, उनका ये मकसद फल खाने का गलत हो गया कि हम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। जो पाप शैतान ने, लूसीफर ने स्वर्ग में किया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊं, वही पाप उसने आदम और हवा के अंदर इंजेक्ट किया और उसी पाप में वो लोग फंस गए, भ्रम में आ गए और वो परमेश्वर के विरोध में आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, परमेश्वर ने उनको चांस दिया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा। और बड़ी दुख की बात है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए गए, बाहर कर दिया गया उनको, अदन की वाटिका से उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे वो मर चुके थे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण। परमेश्वर ने कहा था तू जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। इसलिए आदम और हवा उसी दिन आत्मा में मर गए थे। शरीर में भले ही कुछ साल जिंदा रहे, उसके बाद शरीर भी मर गया, लेकिन आत्मा में उसी दिन मर गए, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा था तुम अगर जिस दिन फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। आदम और हवा शरीर में जिंदा रहे, 930 साल आदम की उम्र थी, लेकिन आत्मा में वो उसी दिन मर गया जिस दिन वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। इसलिए मरे हुए
इंसान के साथ परमेश्वर संगति नहीं कर सकता। बाइबल कहती है अधोलोक परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। इसलिए हम मसीह लोग भी, आपने देखा होगा, मरने के बाद हम किसी के लिए दुआ प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु इसकी आत्मा को तू स्वर्ग में लेना, इसको तू बचाना, इसका उद्धार करना, इसकी आत्मा को शांति देना। नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें आज्ञा देती है कि मरने के बाद हमारी कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर फैसला नहीं बदलता। हां, यहां पर जीते जी इंसान अपना उद्धार, अपना मोक्ष पा सकता है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, उसके वचन को मानकर। जो प्रभु का वचन कहता है वो मानकर, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके, उसे ग्रहण करके इंसान उद्धार पा सकता है। उसके तरीके पर चलकर, उसके वचनों पर चलकर इंसान उद्धार पा सकता है और स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन हमारी प्रार्थना करने पर, मरने के बाद हमारी प्रार्थना करने पर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग मरने के बाद प्रार्थना प्राणी के लिए नहीं करते हैं, हालेलुया, उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो जजमेंट होना है वो फाइनल होगा ही होगा, हालेलुया। इसलिए अगर जिस किसी को चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ रहूं, मैं उद्धार पाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं, तो जीते जी आपको चांस है मेरे भाई मेरे बहन। मरने के बाद ये चांस नहीं होगा। पीछे आपके कितना भी खर्चा किया जाए, कितने भी पैसे खर्चा किया जाए, आपके लिए हर साल कुछ भी किया जाए, कितने भी खर्चे हों, आपकी आत्मा नहीं बच सकती है, क्योंकि जो जजमेंट हो गया हो गया। क्या परमेश्वर ऐसा पक्षपात कर सकता है कि अगर कोई पीछे पैसा खर्चा करे तो उसकी आत्मा स्वर्ग जाए? फिर तो सारे अमीर लोग स्वर्ग चले जाएंगे। फिर गरीबों का क्या होगा? जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, जिनको आज खाने की तकलीफ है, वो बेचारे कहां इतना खर्चा कर पाएंगे कि वो स्वर्ग में जाएं? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता मेरे भाई, वो सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। इसलिए आप इस बात को समझें, क्लियरली समझें बाइबल हमें क्या बताती है। ये बात ध्यान रखें, परमेश्वर गलती होने के बाद भी चांस देता है। हमारा परमेश्वर चांस के ऊपर चांस देने वाला परमेश्वर है। वो मौका देता है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु के नजदीक वापस आएं। हाँ, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं। वो हमेशा हमें बार बार मौका देता है कि हम जब तक यहां पर संसार में हैं, हम प्रभु के साथ वापस मेल मिलाप करें और प्रभु की महिमा करें। अगर आप में से कोई परमेश्वर से दूर हो गया है, तो आज मेरी सलाह है, आप वापस प्रभु के पास आइए, घुटनों पर आइए, इसी वक्त रोइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को बोले प्रभु मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे अपने बाहों में ले लो प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई, आज ही का दिन आपके लिए एक नया जीवन का दिन होगा। आज ही का दिन वापस आप रिकॉन्सिल हो जाइए, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। वो तत्पर बैठा है आपसे मिलने के लिए, वो आपसे प्यार करता है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा मेरे भाई। अपने जीवन को खराब ना होने दो। अब तक जितना हुआ वो बहुत है। अब तक जितना आपको शैतान ने परेशान किया उतना बहुत है। अब तो वापस आ जाओ मेरे भाई। अगर आपको आज लग रहा है ये वचन सुनकर, मैसेज सुनकर, तो मेरे भाई आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज अभी घुटने पर आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपसे दूर हो गया था, मेरा जीवन खराब हो रहा है। उस खोए हुए बेटे के अनुसार, उस खोए हुए पुत्र के जैसे आप आज प्रभु के पास, पिता के पास आकर कहो, प्रभु मैंने गलती की आपको छोड़कर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया आपके विरोध में जाकर, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आपको वापस गले लगाएगा, प्रभु आपको चूमेगा, आपके लिए वो बहुत ही आशीषों की चीजें रखी है वो आपको दे देगा मेरे भाई। प्रभु से कभी भी नाराज नहीं होना, हालेलुया। दूर हो गए। बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसे भले और बुरे का ज्ञान चाहिए था। उसने अपनी मनमानी नहीं की, लेकिन उसने परमेश्वर से मांगा। ओके, यहां पर हम देखेंगे, बड़ी मजे की बात है। पहला राजा 3 अध्याय खोलेंगे। पहला राजा 3:8। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे हो नहीं सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देखिए, सुलेमान बादशाह परमेश्वर से भले और बुरे के ज्ञान का फल मांग रहा है। और बड़ी मजे की बात यह है, ये विडंबना दिख रही है, ये एक अलग चीज यहां पर दिख रही है कि परमेश्वर की प्रसन्नता और वरदान। 10 में लिखा हुआ है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं
तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो कोई पहले कोई कभी हुआ होगा और न तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर एक चीज को समझिए, भले और बुरे के ज्ञान का फल आदम और हवा ने खाया, वो परमेश्वर से वंचित हो गए और मृत्यु प्राप्त किए। शरीर में पहले आत्मा में मरे, फिर शरीर में मरे बाद में। लेकिन बाइबल कहती है जब सुलेमान ने मांगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो गया उससे। क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या चीज का फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है, उसका इंटेंशन। उनका इंटेंशन क्या था? शैतान ने बहकाया कि जब तुम यह फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और अगर हम गौर से देखें तो उत्पत्ति के अंदर 1:26-27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। ऑलरेडी वो परमेश्वर की महिमा में थे, परमेश्वर के तुल्य थे, परमेश्वर की समानता में थे, क्योंकि पहला आदम था। जैसे दूसरे आदम के लिए लिखा हुआ है फिलिपियों 2:5-6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भी परमेश्वर के तुल्य ही था। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने ये चीज को अपने वश में नहीं रखा, वरना मनुष्य का रूप धारण किया और मृत्यु को सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। राजा सुलेमान ने जब मांगा तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसे सब कुछ दिया, उसके साथ साथ धन दौलत ऐश्वर्य महिमा, एवरीथिंग गॉड हैज गिवन टू हिम। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, ब्लेसिंग से भर दिया। क्यों भाई? क्योंकि इंटेंशन सही था। क्योंकि उसका इंटेंशन ये था कि मुझे तू बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, भले और बुरे को मैं परख सकूं, ताकि मैं तेरी प्रजा की जो है सेवा कर सकूं। और बाइबल बताती है, आप देखिए आगे, क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर भी जानता है। उसे मालूम था जो सुलेमान मांग रहा है वो जरूर ये करेगा। उसने 16 में ही उसने न्याय करना शुरू किया। पहला राजा 3:16 से लेकर एक अच्छा किस्सा लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाइबल में आप पढ़ लीजिएगा। 2 वेश्याएं राजा सुलेमान की दरबार में आती हैं। दोनों को बच्चा हुआ था, लेकिन एक स्त्री का बच्चा मर गया तो दूसरी स्त्री ने उसका बच्चा चुरा लिया और वो कह रही थी कि मेरा बच्चा जिंदा है, तेरा बच्चा मर गया है। उसने बदली कर दिया। छोटे बच्चे थे, सेम लग रहे थे, लेकिन जिस स्त्री का बच्चा जिंदा था उसे मालूम था कि ये जो मरा हुआ बच्चा मेरे बाजू में पड़ा है ये मेरा नहीं है। तो दोनों राजा के पास पहुंची न्याय के लिए। दोनों लड़ने लगी, वो कह रही है मेरा बच्चा है, वो कह रहे मेरा बच्चा है। अब आप मुझे बताइए, उस वक्त ना टेक्नोलॉजी था, न डीएनए रिपोर्ट हो सकती थी, न ब्लड टेस्ट हो सकता था, कुछ भी पता नहीं चल सकता था, न कोई कैमरा लगे हुए थे, सीसीटीवी नहीं था कि उसके कमरे में गई, कुछ भी नहीं था, पता नहीं चल सकता था। और ये न्याय करना बहुत ही मुश्किल था और ये न्याय करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसा कि परमेश्वर ने उसे अपनी विजडम से भरा था, भले और बुरे को पहचान की शक्ति दी थी, यहां पर उसने अपनी उस बुद्धि को चलाया जो परमेश्वर ने उसे दी थी और इसी काम के लिए दी थी कि तू प्रजा को संभाले। उसने न्याय करने के समय क्या किया? उसने कहा एक काम करो, ये दोनों लड़ रही हैं कि बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है, एक तलवार लाओ और बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को आधा आधा दे दो, दोनों चली जाए यहां से। ये सुनते ही आप समझ गए होंगे क्या हुआ। बाइबल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सुनते ही जो असली मां है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा मर जाए। असली मां ने कहा नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा उसी के पास रहने दो, पर बच्चा जिंदा रहने दो। और दूसरी जो है ना खुश हो रही थी, हां चलेगा, ऐसा कर दो। राजा सुलेमान तुरंत समझ गया कि जो कह रही है बच्चा जिंदा रहे वही असली मां है और बच्चा उसको दे दिया। हालेलुया। देखिए ये जो इंटेंशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का जो फल है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? हर चीज के पीछे, हर ब्लेसिंग के पीछे आप और मैं जो मांगते हैं, क्या है हमारा इंटेंशन? क्या हम भोग विलास में उड़ा देंगे? बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और इसी वचन को अगर हम समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत रबड़ी वचन है, बहुत मजेदार वचन है, लेकिन याकूब 4:3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है। यह वचन उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है, यह वचन उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन वचन हमें समझ और बुद्धि देता है, तुम इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम भोग विलास में उड़ा दोगे। अगर हमारा इंटेंशन परमेश्वर की सेवा करना है,
अगर आपको इंटेंशन है कि मुझे अगर परमेश्वर धन दौलत भी देगा तो मैं प्रभु की सेवा ईमानदारी से करूंगा और उसके राज्य में और बोऊंगा और मैं गरीबों की सुधि लूंगा, मैं प्रभु के काम को अच्छे से करूंगा और कभी भी परमेश्वर के राज्य में सेवा में लालच नहीं करूंगा, ये पुलपिट से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, गवाही के साथ बता रहा हूं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता है। वो इंटेंशन समझता है और वो फ्यूचर भी जानता है। हर चीज परमेश्वर के सामने खुली और बेपर्दा है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। आमीन। और वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी भी डूबने नहीं देगा, वो घिरने नहीं देगा, वो नाश नहीं होने देगा। यशाया 54:17 में लिखा हुआ है, तेरी हानि के लिए बनाया हुआ कोई हथियार सफल नहीं होगा, और जो तुझ पर नालिश करेंगे, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो आपको तकलीफ देंगे ना, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, वरना उनको तकलीफ आएगी, उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। इसलिए आप परमेश्वर के साथ लगे रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। उसके सिस्टम, उसकी सामर्थ अद्भुत है, उसके बुद्धि को कोई बूझ नहीं सकता है। आप उससे मांगे, उससे बुद्धि मांगे। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, जिसके पास बुद्धि की कमी है मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना के दूंगा। यकीन मानिए, काफी साल पहले जब मुझे पहली बार ये वचन समझ में आया, मैंने बोला प्रभु मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मुझे क्या बुद्धि की कमी है। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये बुद्धि नहीं, मेरी बुद्धि अलग है। आप विश्वास कीजिए, जब मैंने इस वचन को समझते गया, कई बार स्ट्राइक होता था, लेकिन जब मैंने अपने आप को खाली किया, प्रभु का यह वचन मेरे अंदर बहुतायत से भरते गया, आशीष आई, बुद्धि दिया, समझ दिया, और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, लेकिन इंटेंशन के साथ कि प्रभु मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। आप परमेश्वर से धन मांगे, आशीष मांगे, पर यह कहिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। परमेश्वर से आप जो भी चीज मांग रहे हैं, आप अगर घर मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु आपको देने को तैयार है। प्रभु को बोलो प्रभु ये घर भी आपकी सेवा में इस्तेमाल होता रहेगा। प्रभु से अगर आप गाड़ी मांग रहे हैं, प्रभु को बोलो प्रभु ये गाड़ी मुझे अगर आपने दी तो मैं आपकी सेवा में इस्तेमाल करूंगा। सेवा कितनी देर करोगे? थोड़े दिन करोगे ना, बाकी तो आपको ही चलानी है ना। आप प्रभु से कहो प्रभु मेरा इंटेंशन क्लियर है, मैं आपकी सेवकाई में लगाना चाहता हूं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, गवाही के साथ बता रहा हूं, और मेरे साथ बहुत सारे से ईमानदार गवाह हैं जिनकी गवाही मैंने देखी है। जब उनका इंटेंशन राइट होता है ना, तो परमेश्वर भी बहुतायत से देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धनाढ्य परमेश्वर है, वो बहुतायत से भरपूरी से आपको देगा। इंटेंशन क्लियर रखिए, अपना उद्देश्य, अपना मकसद ईमानदार रखिए। हालेलुया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बाइबल से आपको देना चाहता हूं, बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 38 से देखते हैं हम लोग। यहां पर दो चोर हैं जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। 38 में यीशु के क्रूस पर एक सूचना लिखी थी, यह यहूदियों का राजा है। जो दो कुकर्मी क्रूस पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु की निंदा की और कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर स्वयं को और हमें बचा। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है क्या तू मसीह नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उससे पक्का यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि यही मसीह है, और मुंह पे कह रहा है क्या तू मसीह नहीं है? यस तू मसीह है, फिर तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। निंदा करते हुए बोला, चिड़चिड़ करके बोला, कुड़कुड़ करके बोला, क्या तू मसीह नहीं है? हमें भी बचा और तुझे भी, अपने आप को भी बचा। मतलब उसको ये जीवन में बचना था, उसका इंटेंशन देखिए, और दूसरे का इंटेंशन देखिए। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। इस बात को समझिए मेरे भाइयों बहनों, पहले वाले को भी मालूम था कि यह मसीह है, दूसरे को भी पता है यह मसीह है, लेकिन दूसरे का इंटेंशन क्या है? बहुत क्लियर उद्देश्य है। ये जो तकलीफ, ये जो सजा है, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये संसार के लिए मरने के लिए आया है, ये संसार के लिए बलिदान होने के लिए आया है। ये पता चल गया, और उससे मालूम था कि मैं अगर कोई मांगता हूं, उसके बाद उसने मांगा, हे यीशु, जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बताओ, उसने ये कहा कि प्रभु अगर तू राज्य में आएगा तो तू मेरी सुधि लेना। इंटेंशन देखिए कितना क्लियर है कि मैं अभी भी जान गया हूं प्रभु कि आप सच्चे खुदा हैं,
आप दूसरों के लिए प्राण देने आए, बलिदान देने आए। अगर आज के बाद मुझे जीवन दोगे, मैं क्रूस पर तो अभी मर रहा हूं, लेकिन अगर इसके बाद मुझे जो जीवन मिलेगा, अनंत जीवन, वहां पे भी मैं तेरी सेवा करूंगा। मुझे वहां पर सिर्फ स्वर्ग में रहने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ स्वर्ग में एंट्री चाहिए उसके लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो बाकी जो जीवन रहेगा, जो मैं आपके साथ बिताऊं, आपकी सेवा करते हुए। आज भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं प्रभु के पास कि प्रभु मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, तो मैं स्वर्ग में आऊंगा। प्रभु, स्वर्ग की लालच के लिए नहीं मेरे भाई, स्वर्ग की लालच के लिए नहीं रखना, इंटेंशन यहां भी क्लियर रखना। यहां पे भी हमेशा बोलना, प्रभु प्रभु मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। प्रभु अनंत जीवन में अपने दास को, अपने दास के परिवार को जरूर लेकर चलना, ताकि युगानुयुग प्रभु हम आपके चरणों में आपकी सेवा करते रहें। हालेलुया। आपका इंटेंशन यहां भी क्लियर करना, नहीं प्रभु हमें एक बार स्वर्ग आने दे, फिर देखता हूं मुझे कौन निकाल सकता है, ऐसा इंटेंशन मत रखना। नम्रता के साथ प्रभु से कहना, प्रभु जब आप राज्य में आए, जब आप प्रभु जी हमें लेने आए, तो आप अपने दास की सुधि लेना, अपने दास के परिवार की सुधि लेना, अपने दास और अपने परिवार को अपने साथ, अपनी कलीसिया के साथ, आपके साथ जिंदा बातों पर उठा लेना प्रभु, ताकि हम युगानुयुग प्रभु आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें। यह आपकी रूटीन प्रेयर होनी चाहिए, यह आपका रूटीन इंटेंशन होना चाहिए। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य सही है या नहीं है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आपकी प्रार्थना ग्रांट होती है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं वो हमारी सुनता है, तो हमने जो कुछ मांगा वो पा लिया। समझिए इस बात को, इंटेंशन क्लियर रखिए। तीसरी एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं जल्दी से। तीसरा हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय। भाइयों बहनों, यहां पर बहुत अद्भुत किस्सा है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 9 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो मनुष्य अपने को धर्मी होने का दावा करते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनके लिए यीशु ने यह दृष्टांत कहा। 10 दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अत्याचार करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस महसूल लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दान में देता हूं। सुनिएगा, परंतु महसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा, उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरना उसने अपनी छाती पीट पीट कर यूं कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बहुत अजीब है ना। 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक फरीसी है जिसको बाइबल का पूरा नॉलेज है, दुनिया की नजरों में बिल्कुल धर्मी है, अच्छे काम करता है। आपने देखा, वो कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, पहले धन्यवाद करा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कहता है मैं दूसरे मनुष्यों के समान अत्याचार करने वाला नहीं हूं। अत्याचार नहीं करता था, ये अन्यायी भी नहीं था, व्यभिचारी भी नहीं था, ये व्यभिचार भी नहीं करता था, अन्याय भी नहीं करता था, अत्याचार भी नहीं करता था। परंतु एक गलती इसने क्या की, अपनी कंपेयर दूसरे के साथ कर दी, और न इस महसूल लेने वाले के समान हूं, और मतलब सीधा सीधा सामने सामने टारगेट कर रहा है कि मैं इसके जैसे नहीं कर रहा हूं। ये सामने सामने उसके ऊपर दोष लगा रहा है, ये सामने सामने परमेश्वर के सामने कह रहा है, उस पर दोष लगाते हुए कि ये जो है, मैं इस पापी जैसे मैं नहीं हूं, महसूल लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। देखो, सब अच्छे काम करता था, 10वांश देता था, सारी कमाई का, उपवास करता था 2 बार। हम तो 1 बार उपवास करते हैं हफ्ते में, वो 2 बार उपवास करता था, और कहता है मैं इसके समान नहीं हूं। इस बात में वो मार खा गया। परंतु दूसरे ने कहा, मुझ पापी पर दया करो। वो स्वर्ग की ओर उठाने भी नहीं चाहा, उसने अपने आप को इंटेंशन ऐसा क्लियर रखा कि प्रभु मैं तो सचमुच पापी हूं, मैं न सिर्फ सच्ची पापी हूं, लेकिन मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर देख सकूं। अगर इस पापी पर आपकी दया हो गई तो मुझे थोड़ा सा चांस मिल जाए, आपकी दया की जरूरत है मुझे। और बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो मनुष्य अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह परमेश्वर की फार्मूला है भाई।
परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। आप परमेश्वर के सामने खुले दिल से बैठो, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे मन में क्या चला है तू जानता है। मैं दुनिया के सामने एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन प्रभु आपके सामने एक्टिंग नहीं कर सकता। मेरे मन में क्या चला है मैं आपके सामने वो खोल के रखता हूं। प्रभु सब जानता है मेरे भाई मेरी बहन, उसके सामने हमारी एक्टिंग नहीं चलेगी। हम उसके सामने किसी और को ब्लेम करें। प्रार्थना कभी भी उल्टे के लिए मत करना कि इसका ऐसा हो जाए उसको ऐसा हो जाए, नहीं करो। आप प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरी गलती है, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो। तब रियलाइज होगा और आप खुद जाके माफी मांगना सीखोगे। चाहे सामने वाले की गलती नहीं भी हो ना, आप माफी मांग लो ना, क्या होता है। राज्य को देखकर अगर आप कुछ इंटेंशन देखकर, अगर प्रभु के राज्य को बढ़ाने का इंटेंशन रखकर अगर आप जो भी कुछ करते हो ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग बनता है। लेकिन अगर ईगो आ जाएगा, मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे माफी मांग लूं, भले मुझे लग रहा है मेरी भी गलती थी, अंतर तो मालूम होता है ना, लेकिन मैं कैसे झुकूं, मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये देखो झुक गया, ये देखो माफी मांगने लगा, ये खुद फोन कर रहा है। बोलने दो, ये दुनिया की पॉलिसी है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने आप को, बाइबल की फॉर्मूला है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा ना, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा ना, वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु का फॉर्मूला। लेकिन इंटेंशन ऐसा भी नहीं रखना कि मैं छोटा करूं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं, वो हो भी नहीं पाएगा। मैं सच बता रहा हूं, जो रियली में परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के राज्य को देखकर छोटा बनाएगा ना, अपने आप को नीचे करेगा, प्रभु उसे ऊंचा करेगा, प्रभु उसको बड़ा बनाते हैं। हालेलुया। तो हम डरे नहीं। अगर हमें दुनिया में कोई छोटा बोलते भी हैं, आपकी निंदा करते भी हैं लोग, प्रभु उन्हें आशीष दे, ब्लेस करो उनको, उनको आशीर्वाद दो, उनसे अपना अच्छा संबंध रखो, उनको खुद फोन करके बातें करो, उनको ब्लेस करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ संगति करने की कोशिश करो। अगर वो करते हैं तो मैं आपको सच्ची कहता हूं, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको ऊंचा करते जाएगा, प्रभु आपको उन स्थानों पे बिठाएगा जो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। प्रभु आपको वो सेवा देगा जो दूसरे लोग समझ भी नहीं पाएंगे, वो कभी गुत्थी सुलझा नहीं पाएंगे। आपको परमेश्वर ऐसे जबरदस्त आशीषों से भर के रखेगा, आपको ऐसे ब्लेसेड माहौल में बिठाएगा, आपको परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिठाएगा अपनी, आपको परमेश्वर ऐसे खजाने देगा जो वो लोग, दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे भरेगा जो दुनिया के लोग तरसते हैं उन चीजों के लिए। परमेश्वर आपको झरना बना देगा, आपके अंदर से जल का झरना उमड़ता रहेगा। प्रभु आपको ऐसा ऐसा भरेगा, वो अपने साथ आपको राज्य में बिठाएगा। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। कई लोग, आपके विरोधी लोग सोचते रह जाएंगे, इस दुनिया के लोग सोचते रह जाएंगे। कई सारे लोगों के मन में ऐसी उथल पुथल होगी कि ये कब इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, कब इसके ऊपर तकलीफ आती है, ये नाश क्यों नहीं होता। लेकिन उल्टा होते जाएगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको भरते जाएगा, आशीष करेगा, और सबसे ज्यादा वो आत्मिक रीति से आपको इस्तेमाल करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको बरकत देगा, और स्पिरिचुअली आपको ऊंचा उठाएगा, आपका स्तर ऊंचा करेगा, आपकी सेवकाई को मल्टीप्लाई करेगा, और आपको हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। तो आप लोगों से घबरा नहीं, वो तो दुनिया के लोगों की सोच अलग है, वो आपके लिए गलत सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए अच्छा इंटेंशन रखता है। तो आपका इंटेंशन और प्रभु का इंटेंशन दोनों मिलना चाहिए। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंशन का पता कैसे चलेगा कि आपका इंटेंशन सही है। इंटेंशन को, मकसद को फाइनलाइज करने के लिए, मकसद को दिखाने के लिए आपका नजरिया सही होना चाहिए। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया बहुत सही होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बारे में आपका नजरिया क्या है, परमेश्वर की ब्लेसिंग के बारे में आपका नजरिया क्या है, परमेश्वर के मांगने का नजरिया क्या है, परमेश्वर के प्रार्थना के बारे में आपका क्या नजरिया है। ये सारे नजरिए, आपका जो एटीट्यूड है उस ओर, वो डिटरमिन करेगा कि आपका इंटेंशन क्या है। तो इस बात को आप समझिए, अगर आपका इंटेंशन आपको सही करना है, आपका इंटेंशन आपको राइट करना है, तो आप अपने नजरिए को बदलिए। अगर आज तक आपका नजरिया किसी चीज में गलत रहा है, आपका नजरिया किसी चीज में लालच का रहा है, तो आप उस नजरिए को बदलें, आपकी सोच को बदलें और उसको ठीक करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका इंटेंशन भी ठीक होते जाएगा। आपके मन में सवाल आता होगा कि अब इंटेंशन ठीक कैसे करें भाई, हमारा तो उद्देश्य अच्छा है, लेकिन कैसे इसको ठीक करें। उद्देश्य को अच्छा करने के लिए आपका जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव जो है, आपकी सोच जो है, आपके विचार हैं, वो बदलने बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होने जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने जरूरी है, और वो आपको आएगा वचन पढ़ने के बाद, वचन को समझने के बाद। हालेलुया।
तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा इंटेंशन, नजरिया सिर्फ गलत चीजों पर है तो हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। एक कंपनी थी, शू की कंपनी थी, उसने एक अपने एजेंट को अफ्रीका के एक शहर में भेजा। वो शहर थोड़ा जंगल के साथ में लगा हुआ था, तो वहां पर जैसे वो उतरा तो वहां पर सब कबीले वाले थे, सब आदिवासी लोग थे, हुबाला गुबाला हुबाला गुबाला, सब भाला वाला लेके घूम रहे थे, और किसी को भी चप्पल नहीं था, सबके पैर खाली थे, नंगे थे पैर। तो इसने देखा, ये डर गया, बोला बाप रे, यहां तो शू तो चलने वाला ही नहीं, ये तो चप्पल भी नहीं पहने तो शू कहां से चलेगा, चप्पल शू नहीं मंगाना है। उसने कंपनी को फोन किया, हेलो सर प्लीज यहां पे कोई चप्पल नहीं पहनता है, मेहरबानी करके चप्पलें मत भेजना, यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई भी शिप यहां नहीं भेजना चप्पल का। कंपनी वाले डर गए, कंपनी ने शिप बंद नहीं भेजा वहां पर। कुछ सालों के बाद में एक दूसरा एजेंट वहां पे गया, जो बहुत आशावादी व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जैसे उतरा, उसने भी वही सीन देखा, सब वो कबीले वाले उबाला गुबाला, सब भाला लेके घूमने वाले, देखा सबके पैर में चप्पल नहीं है। इसने भी कंपनी को फोन किया, इसने कंपनी को बोला, हेलो सर जल्दी से शिपमेंट भेजिए, यहां पे बहुत माल बिकेगा, यहां पे किसी को भी चप्पल नहीं है सर, सभी लोग चप्पल खरीदेंगे, हम यहां पे चप्पल भेजेंगे, बहुत माल बिकेगा, चप्पलों का शिप भेजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या फर्क है? इंटेंशन का फर्क है, सोच का फर्क है। पहले वाले ने भी देखा, दूसरे वाले ने भी देखा, पहले वाले ने नेगेटिव देखा, दूसरे वाले ने पॉजिटिव देखा, रिपोर्ट दिया और उससे एक आशा दिखाई दी कि यहां पे इस चीज की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके आसपास लोग आपको दिखते हैं कि अंधकार में है, अंधविश्वास में है, तो आप यकीन जानो वहां पर आप जो रोशनी बने हुए ना, उस आपकी उनको जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह बार बार पापियों के बीच में जाते थे, क्योंकि प्रभु ने वहां पर कहा भी वचन कि बीमार को वैद्य की जरूरत है, भले आदमी को क्या जरूरत है वैद्य की। मतलब यीशु मसीह वैद्य है, दवाई है, वो दवाई की जरूरत बीमार को जरूरत है, भाई पापी को जरूरत है यीशु मसीह की, अंधकार में जो है उसको रोशनी की जरूरत है। इसलिए ऐसी जगहों पर आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, आप में से भी जो देख रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर सेवा करते हैं, रेड लाइट एरिया में सेवा करते हैं, शराबियों के बीच में सेवा करते हैं, कोड़ियों के बीच में सेवा करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर ड्रग एडिक्ट्स के बीच में सेवा करते हैं, उनको नया जीवन देने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यहां पे यीशु की जरूरत है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस वचनों को समझें, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य प्रभु के सामने क्लियर होना चाहिए, प्रभु को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के इस इंटेंशन को पाने के लिए हमें हमारा जो नजरिया है वो बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। हमारा नजरिया परमेश्वर के वचनों पर रखना पड़ेगा। नजरिया क्लियर कीजिए कि प्रभु क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। जब हम प्रभु की इच्छा को जान लेंगे ना, उसके वचन के अनुसार, तो हम जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार ही मांगेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, मेरे रिगार्ड्स हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बरकत से भरे, आपके जीवन में बड़ी आशीष मिले और आपको प्रभु इस्तेमाल करे। और जब भी हम प्रभु के साथ आज प्रार्थना करें इसके बाद में, तो हम समझ के साथ और इंटेंशन क्लियर करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।